विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, तथ्यों के अध्ययन, विश्लेषण और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के BA पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने इससे पहले आपसे बात की थी अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। विद्यार्थियों, तथ्यों के विश्लेषण और अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करूंगा औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में। विद्यार्थियों, वह औरंगजेब जो अपने आप में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग है। वह औरंगजेब जिसने मुगलों की सैंतीस ताकत को पूरी तरीके से अपने हाथ में नियंत्रित कर रखा था। वह औरंगजेब जो कि सिंगापुर के नाम से जाना जाता था। वह औरंगजेब जिसके कार्यशैली और परिश्रम के बारे में बहुत सारी बातें और जन अनुभूतियाँ बन गई थी। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूँगा उसी शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब जिसने 1658 से लेकर 1760 तक हिंदुस्तान की हुकूमत की, उसकी धार्मिक नीति के कुछ पहलुओं के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात की थी और अकबर की धार्मिक नीति का विश्लेषण करते वक्त मैंने आपसे उन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को और उस दौर के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्यों को मैंने समझाया था। और उस वक्त मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी शासक की नीति, चाहे धार्मिक नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो या आर्थिक नीति, वह काफ़ी हद तक निर्भर करती है उस दौर के परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करती है, उस दौर की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि अकबर ने उस दौर में उदार धार्मिक नीति को अपनाया तो इसके पीछे अकबर की बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियाँ और मजबूरियाँ थीं। और यही बात हम औरंगजेब की धार्मिक नीति का विश्लेषण करते हुए देखेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों औरंगजेब ने एक कठोर धार्मिक नीति को अपनाया। हम इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों औरंगजेब ने अपनी कठोर धार्मिक नीति के द्वारा समाज के सभी वर्गों को असंतुष्ट कर दिया। यद्यपि कोई भी शासक या कोई भी सुल्तान ये नहीं चाहेगा कि उसके कार्यों के द्वारा समाज के अधिकांश लोग उसके खिलाफ हो जाए। तो मैं आपसे उन्हीं बातों के बारे में गौर करना चाहूँगा, उन्हीं परिस्थितियों को मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। अकबर की धार्मिक नीति को मैं दो भागों में बांटकर आपको औरंगजेब की धार्मिक नीति को मैं आपको दो भागों में बांटकर समझाने की कोशिश करूँगा। एक चरण के अंतर्गत मैं आपसे विवेचन करूँगा औरंगजेब की उन गतिविधियों को जिसके द्वारा उसने मुसलमानों को संतुष्ट करने की कोशिश की और जिसके द्वारा उसने गैर मुसलमानी लोगों के प्रति एक कठोर नीति को अपनाया, जैसे मंदिरों को तोड़वाना, नवीन मंदिरों का निर्माण और पुराने मंदिरों की मरम्मत पर रोक। और यदि कोई पुराने मंदिर की मरम्मत करवाए तो उस मंदिर को तोड़ दिया जाए और नवीन मंदिर का निर्माण कराया जाए तो उसको भी तोड़ा जाए। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा गुजरात के चिंतामणि मंदिर के बारे में, सोमनाथ मंदिर के बारे में और मथुरा के केशव मंदिर के बारे में। वो मंदिर जिसे कि जहांगीर के परम मित्र वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था, वही वीर सिंह देव बुंदेला जिसे जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। तो एक चरण में मैं आपसे बताऊंगा कि अकबर औरंगजेब के वे कार्य जो उसकी कठोर धार्मिक नीति के हिस्से के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया लगाना, अपने राज्यारोहण के 11 साल बाद 1669 में नवीन मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाना, इसके साथ साथ सिक्कों पर कलमा खुदवाए जाने पर रोक, झरोका दर्शन और तुलादान जैसी प्रथाओं पर रोक। इसके अलावा होली जैसे त्योहारों के अवसर पर भांग है, नशा है, इस प्रकार की चीज़ों पर रोक। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको मैं एक अलग चरण के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस नीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में
मैं आपसे बात करूंगा उस राजनीतिक दौर के बारे में, उन राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जिनके चलते हुए औरंगजेब को एक कठोर धार्मिक नीति को अपनाना पड़ा। विद्यार्थियों, औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति औरंगजेब की खुद की इच्छा तो हो सकती है, लेकिन साथ साथ इससे भी ज़्यादा उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों की डिमांड थी। जिस दौर में औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी अपने भाई दारा शिकोह से, वह भाई दारा शिकोह जिस पर औरंगजेब ने यह आरोप लगाया कि वह काफिरों के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वह काफिरों के साथ उठता बैठता है और उसकी नीतियों के कारण इस्लाम खतरे में आ गया है। औरंगजेब ने इस्लामी मुल्लाओं से, मौलवियों से, अपने अमीरों और सरदारों से यह कहा, इवन अपने छोटे भाई मुराद से भी यह कहा कि मुझे सम्राट बनने में कोई इच्छा नहीं है, मुझे बादशाह बनने में कोई इच्छा नहीं है, मैं तो केवल फ़कीर आदमी हूँ और मेरा उद्देश्य यह है कि दारा जैसे विधर्मी शहजादे, विधर्मी का मतलब ये है कि एक ऐसा शहजादा जो मुसलमान होते हुए भी विधर्मियों के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, विधर्मियों को प्रोत्साहन देने वाले दारा से, विधर्मियों को प्रोत्साहन देने वाले दारा शिकोह से अपने पिता शाहजहाँ को निजात दिलाने के लिए मैं इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आप इसमें मेरा साथ दीजिए। तो औरंगजेब ने लोगों को इस्लाम खतरे में है का नारा लगाकर इकट्ठा किया, उन्हें अपने पक्ष में किया। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि जिन बातों को आधार बनाकर औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी, जिन बातों को आधार बनाकर औरंगजेब ने सुन्नी इस्लामी प्रजा से सहयोग मांगा, उसने दारा शिकोह पर यह आरोप लगाया और काफ़ी हद तक उसमें सच्चाई थी, गलत नहीं था दारा, लेकिन औरंगजेब ने अपने लोगों के बीच में यह कहा कि दारा शिकोह हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करता है, वह हिंदू विद्वानों के साथ बैठता है, उनके धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराता है। यह एक दारा शिकोह जैसे पढ़े लिखे, सहनशील और एक अच्छे इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन औरंगजेब ने, जो अपने दौर का सबसे बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था, इस चीज़ का प्रयोग अपने हितों को साधने में किया। उसने दारा के इस कदम को अपना हथियार बनाया, उसने इसी चीज़ को आधार बनाकर लोगों को अपने पक्ष में किया। तो कुल मिलाकर जब औरंगजेब इन चीज़ों को आधार बनाकर उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और उसमें कामयाब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए एक लाजमी था कि वह अपनी सुन्नी इस्लामिक प्रजा को संतुष्ट करने के लिए भी इस प्रकार के कदम उठाए जिससे कि मुसलमानों को ये लगे कि औरंगजेब इस्लाम का रक्षक है, सुन्नी इस्लामी प्रजा को ये लगे कि औरंगजेब इस्लाम के हितों की पैरवी करने वाला है। तो उसके द्वारा अपनाए गए ये कदम कुछ ऐसे कदम थे जिससे कि सुन्नी इस्लामिक प्रजा संतुष्ट हुई, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ बातों को और भी गौर करना पड़ेगा। इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे आगे की कक्षा में अभी कुछ देर में विस्तार से और चर्चा करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि इन चीज़ों के पीछे, औरंगजेब की धार्मिक नीति के पीछे कौन सा राजनीतिक उद्देश्य और मकसद काम कर रहा था और औरंगजेब ने किस प्रकार से धार्मिक नीति को अपने राज्य की सुरक्षा का आधार बनाया। यद्यपि एक इंटरेस्टिंग बात मैं विद्यार्थियों आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि जहाँ तक मुग़ल शाही सेवा मनसब, जो आजकल की आईएएस जैसी प्रतिष्ठित सेवा थी और जिसके आधार पर यह तय होता था कि मुग़ल शाही सेवा में किस मनसबदार का स्थान कौन सा है, कौन सा उच्च श्रेणी का, निम्न श्रेणी का है, तो उस मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत मनसब में अकबर के समय में गैर मुसलमानों का प्रतिशत 28 था। और रोचक बात यह है कि यही मनसबदारों का प्रतिशत, जो गैर मुसलमानों का प्रतिशत था, वह औरंगजेब के समय में 28 से बढ़कर 31% तक जा पहुंचा। यह क्यों हुआ और कैसे हुआ,
इन बातों को भी मैं आगे की कक्षा में आपसे चर्चा करूँगा और हम इन चीज़ों को और गंभीरता से समझेंगे। जय भारत, जय हिंद।